हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आप देख रहे हैं लाइफ विद प्रतीक सैनी। तो सुबह सुबह मायशा को भेज दिया था समर कैंप। व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था क्योंकि काफ़ी सुबह एक फायर ड्रिल मोड रहता है। मायशा को भेजना था, वो लेट उठी। उसके बाद हम कल रात को जब सोए तो काफ़ी रफ डे था कल मेरा और सिमर का। और अभी बस मैं रेडी हो गया हूँ ऑफिस के लिए, फॉर्मल्स में मैं रेडी हूँ। जाऊँगा मायशा को लेने। मायशा अपने समर कैंप से फ्री होगी, उसको लेकर आएंगे और मैं फिर उसको ड्रॉप करके निकल जाऊंगा ऑफिस। सिमर और एक जोत जो हैं वो हाउस हंट पे तो निकले ही हुए हैं, बट एक जोत थोड़ा सा बीमार भी चल रहा है, इसलिए आज ऑफिस से छुट्टी भी ली है उसने। तो आज हाउस हंट की जो तकलीफ़ है वो तो मैं समझ सकता हूँ, इतनी आसानी से अच्छे घर नहीं मिलते और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज भी हाउस हंट चलेगा और साथ में होपफुली आज कुछ ना कुछ अच्छा ऑप्शंस हमें मिल जाए ताकि वो फाइनल कर सकें। तो मैं चलता हूँ ऑफिस और मेरे पीछे से सिमर करेगी व्लॉगिंग, टेक केयर घर पे, और मैं करूँगा ऑफिस में जब ब्रेक में मिलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आगे, बन रही है इस व्लॉग में। हाँ जी, बोलो जी। किची करनी है? अच्छा, थैंक यू। मायशा, मुझे मम्मा तंग कर रही है और ऊपर जाके डांटना मम्मा को, ठीक है? ठीक है, बाय। वो खड़ी है जी सिमर मोटो। जा रहा हूँ। तो ये जी मायशा को तो ले आए समर कैंप से और काफ़ी इंजॉय कर रही थी, वहाँ पे खेल रही थी, मस्ती कर रही थी पूरी। तो अब निकलते हैं ऑफिस और मिलते हैं आपको ऑफिस में, ठीक है? बाय। अरे भाई साहब, किसी ने गाड़ी बिल्कुल ही कम सिविक सेंस है वैसे इंडिया में, वो तो मालूम ही है, पर चलो कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों का कुछ सच में नहीं कर सकते। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा फरमाइशू। और बनाएगा कौन? आप बनाओगे? बता रहे थे तू बनाने वाला है। चलो चलो ठीक है, बता तू क्या चलो करना तो आज पिज़्ज़ा बनाएंगे, देखते हैं। बताओ डिस्टी भैया क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। तो पहले तो यहाँ तो डाल कैमरे की एंगल को। ठीक है, ये सारा का सारा ये है चीज़, ये और है अच्छी क्वालिटी का कॉर्न्स। चीज रखते हैं, अमूल चीज। ठीक है। चीज आ गया, कॉर्न्स आ गया, नमक आ गया। अगर आपको डालना तो डाल सकते हैं, और आपकी पिज़्ज़ा मर्जी। पास्ता सॉस भी डाल सकते हैं, पर मायशा छोटा बच्चा है जैसे, उसके वो भी लिए है, केचप but हमारे घर में केचप प्रेफर ये करती है। तो हम यही डालेंगे, ठीक है। ठीक है। ब्रेड यूज करते हैं जीरो मैदा वाली। ये best बढ़िया bread होती है, आपको हेल्थ use के लिए भी करनी बढ़िया है। चाहिए। लास्ट पार्ट है बटर। बटर, ये तो इंग्रेडिएंट ही बहुत स्वाद के इम्पोर्टेंट लिए है, चाहिए ये तो भाई। बढ़िया है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले बहुत इजी पार्ट है, अब देखो जितनी आप ब्रेड रख सकते हो यहाँ रख लो। मैंने 4 रख लिया, अपने हिसाब से रख सकते हो, कुछ नहीं करना। मैं भी खाऊंगा। तो खाएगा? हाँ जी, हाँ जी। आपके भी बनाइए। पहले थोड़ी लगाना है केचप, ये अब टेस्ट के हिसाब से लगाते हैं, जितनी डालनी डाल लो, वैसे तो थोड़ी ही डालनी चाहिए, उसमें से गला खराब हो जाए उससे बढ़िया थोड़ी सी खाएं। ठीक है। अब याद रखना, हाथों से नहीं करना, हाँ, स्पून है, मैंने रखी चम्मच से है। करना है भाई। ये थोड़ा सा लगाया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगाना है। अगर आपको कम लगता है तो आप और लगा लो। अब मुझे लग रहा है कि कम है भाई। ये गरम किया। पिज्जा बनाने की प्रिपरेशन सारी हो चुकी है, चलो दृष्टि पे आगे बनाइए। जी आया जी, जरूर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमारे 4 स्लाइसेस बन चुके हैं, कुछ नहीं डाला, चीज, कॉर्न्स, थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। ये 4 बन गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना, याद रखना। थोड़ा सा बटर लिया और उसको ऐसे डाल दिया, ठीक है जी। अच्छे से थोड़ा राउंड राउंड करके हर जगह मक्खन जो है फैल जाएगा। डन। और आपको लग रहा है अगर गैस तेज है, इसको स्लो करो। चलो जी, ये वाला पार्ट सबसे ट्रिकी है क्योंकि इसमें आपको ध्यान रखना होता है। ये आ गया ऐसे, ठीक है जी। अब एक जुगाड़ बताता हूँ, जिनके पास घरों में माइक्रोवेव या एयर फ्रायर नहीं है, ये बहुत हैंडी है। ठीक है जी, कुछ नहीं करना,
इसको बस ऐसे रख देना है लो जी। और याद रखना इसको कपड़े से उठाना है, ऐसे हाँ, नहीं चाहिए नहीं चलो ब्रेड पिज्जा बन चुका है तो इसको लेके चलते हैं, ठीक है ऋषि भैया? लेके तो चलते हैं, पर यहाँ से निकालना सबसे बहुत टफ टास्क है, क्योंकि इधर से गर्म ज्यादा आता है भाई साहब। जिनको तो नहीं आता तो मत करना भाई, नहीं तो हाथ अच्छे से सड़ेगा। सुपरविजन करना चाहिए, ठीक है? और ये रखा है यहाँ पर, ठीक है? केचप लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी केचप है। बट माइशू को खाना है तो थोड़ी केचप तो चलेगी भाई। चलो अरे एक काम कर रहे हैं, इधर आओ, इधर आओ। ये आया हार्ट। अरे माइशू के लिए हार्ट, माइशू तो खुश हो जाएगी इसको देख के। चलो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है माइशू का। आपका पिज्जा आ गया, चलो ट्राई करो इसको। वाओ, पिज़्ज़ा आ गया मेरा। खाओ फिर बताओ कैसा बना है मामून। माइशू एक चीज दिखी नहीं, ये देख मैंने हार्ट बनाया तेरे लिए, बताओ देखा ही नहीं। चलो खा के दिखाओ। तू भी हाथ बना देना फिर अच्छे से। अरे माइशू चलो खाओ, ठंडा हो जाएगा जल्दी। ऐसी खा ले, ऐसी खा ले, खा ले, खा ले। तो गाइज मैं आ गया हूँ ऑफिस से और काफ़ी ही रफ डे रहा और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया ऑफिस में, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं उनके अंदर ऑफिस में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती और व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है। लेकिन काफ़ी बिजी डे था और मैं घर आया, तो जब मैं घर आया तो मैं देख रहा था कि भाई ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा था और सब घर पे ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे थे। और अभी जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता लगा है कि ब्रेड पिज़्ज़ा इन सब ने ख़त्म ही कर दिया, मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा दिया ही नहीं। तो अभी पूछता हूँ मैं इनसे कि इन्होंने मुझे ब्रेड पिज़्ज़ा क्यों नहीं दिया। और सारा ब्रेड पिज़्ज़ा खा लिया पापा को, और पापा को। मैडम आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई कुक। थोड़ा शॉर्टेज थी। ऐसा कैसे हो सकता है? शॉर्टेज लगी थी किस चीज की शॉर्टेज थी भाई? ब्रेड की। शाबाश, तो और ब्रेड मंगा देते हूँ। और सो रहे थे तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दृष्टि का तो यहीं पे है, वो बना के दिखला देंगे आपको। सो रहे थे को क्या मतलब है सो रहे थे? मैं तो अंदर जाके बस ऐसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने गया बना था। देते हैं। अभी क्या अब थोड़ी ना होता है, तुमने अपने आप ही खा लिया और ये कर लिया, ये क्या बात हुई? मैंने तो खाया भी नहीं। मैं आगे जाती हूँ। हाँ बताओ, आप बताओ। आपके लिए था, आपके लिए बना था। कौन? डंडे से क्या करना है? किसकी पिटाई? आउच, आउच। बताऊं तुमको? ठहर जा, तू सुधर जा। माफ कर दो, माफ कर दो। अगर मुझे टच हुआ ये डंडा पहले हो गया। गंदी बात नहीं करते। हाउ वाज योर समर कैंप आज? वो तो बता दो, कौन से गाने पे डांस किया है? इस गाने पे किया है? चलो ठीक है। सिमर तू कितनी देर में फ्री होगी अभी? मुझे लगेगा अभी 30-40 मिनट्स। यू हैव लॉट ऑफ वर्क। तो सिमर भी बिजी है जी ऑफिस के काम पे। मैंने अभी ऑफिस अपना ख़त्म कर लिया है और मैं अब रेस्ट कर रहा हूँ। अभी वेट करते हैं, मम्मी और एकजोत शायद घर देखने गए हैं और फिर जब वो वापस आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें एक घर पसंद आया है जिसको हम फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो ओके बाय। ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। हाँ मैं तो कह दे मैं 30 साल ਦਾ ਲੱਗੀ मम्मी, हाँ, मेरे कहते मम्मी तुसी यंग लग रहे थे इस मैं तो टाइम। बड़ी खुश हो गई। मैं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। मैं तो जितने भी जानती थी, मैं कहती थी मेरे हस्बैंड पंचकुला आईटी पार्क में जॉब करते, मैं यही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ यही रहती है, मेरा भाई है। अब इसके दो मतलब है, एक या तो मम्मी यंग लग रही है या फिर ਮੈਂ ਸੇਮ ਏਜ का लगता नहीं 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 नहीं, उन्होंने ये बोलिया सीगा, कहता है ऐसा नहीं आप ਤੁਸੀਂ इमेज के लगते हो। ਕੋਈ ਏਜ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ मैंने बोलिया जैसे कि नहीं आप छोटे लगते पर घर पसंद आ गया ना आपको ही फाइनली? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। हाँ जी मुबारक हो। हाँ द पर्सन दे वर वेरी गुड, बहुत अच्छे सीईओ। इनफैक्ट वो सोशल वर्क भी करते हैं। हाँ, क्या NGO करते हैं? सोशल वर्क। सोशल वर्क। उनको बताना था कि हमारे घर के पास बहुत गंद डाला हुआ है लोगों ने कि वहाँ और इस पे। तरह भी बच्चों को प्रिविलेज, मतलब जो अंडर प्रिविलेज है उन्हें भी हेल्प करते हैं। अच्छा
जो कंस्ट्रक्शन दे वर्कर्स होंगे हैं, समझ मतलब गया, बच्चे मैं होंगे। समझ गया। आशियाना करके उन्होंने हम भी ज्वाइन कर सकते हैं वो तो। मैं भी बोला यही मैं कह के आई हैं। जॉइन यही कह के पर सारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम कर लेंगे आशियाना, पर एक बार पहले कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा है, और उसके बाद प्रॉब्ली वी कैन ज्वाइन। ठीक है, बड़ा अच्छा सीखा मतलब जैसे कुछ ना तो सिमर नेक्स्ट हॉट टॉपिक है कि भाई साहब का है कैट नहीं सॉरी IIT जेई जेई का आईआईटी नहीं है तो बोल जेई का एग्जाम है, एग्जाम है। तो कैसा प्रेपरेशन, मतलब व्हाट डू यू थिंक? हमारे टाइम पे AI नहीं होता था। वहाँ तब एआईटी पर ही होता था। अब जेई के 2 हैं, जेई एंड देन मेंस है, एडवांस बाद में। नहीं, ये तो हमारे टाइम में भी ऐसा ही होता था। हाँ, बट अब AI नहीं होता, तो AI नहीं होता। जेई है बस, ये जेई की है। पहला कंफर्म कर लो तुसी दोनों आपस में होंदा कि नहीं होंदा प्लीज। हाँ, पहले प्लीज आप दोनों लड़ लें अच्छे से, फिर हमें बताइएगा, और तब हम तो 11-12 साल हो गए दिए हुए तो हमें और मैं भी तुम्हारे साथ की हूँ, बस मुझे नहीं पता। डीजे आप हमारे साथ की नहीं, आप हमारे से पहले की हो। हमें जस्ट 16। नहीं वो वाला साथ की नहीं, मैं बोल रही हूँ। तो गाइस, ये जो मेरी मदर इन लॉ है, ये स्वीट 16 में काउंट हो रही हैं अभी। ये कह रही हैं कि मैं भी तुम्हारी ही उम्र की हूँ। नहीं 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 है मम्मी? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं बोला, मतलब उस टाइम जो बच्चे थे ना, तो उस टाइम मैं जानती थी कि क्या पेपर कैसे हो रहा है। पर अभी का नहीं थोड़ा पता। सा तो नहीं पता, उन्होंने जो मेरे को खुद ही पता कर चुकी है। तो भाई तैयारी त्यूरी करना स्टार्ट करो, और फिर आपके लिए कॉलेजेस देखते हैं। तो CSC करना है, कंप्यूटर साइंस, उसी में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो भी देखो किसी में भी नहीं, कंप्यूटर्स में जगाना ही पड़ेगा। जगाना ही पड़े इंटरेस्ट होता है जो जगाना पड़ता है। भाई। हाँ, ये कौन सा इंटरेस्ट है? मतलब थोड़ा देख। कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। जगह मैं तुझे दूंगा। मैं एग्जांपल बड़ा होता। वो सब एग्जाम्पल साक्षी है, दुआ है। मैं तेरे को जगा दूंगा, ठीक है? वो तू बता दियो ये टाइम। लड़का बस खुद नहीं जागा अपने कॉलेज डेज में, बाकी सबको पर जगा जो दिया। कॉलेज देखो गाइस, मैं था होस्टलर, मैंने किया बहुत इंजॉय, ठीक है? पर मैं ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, मैं ऑलराउंडर था। तो मैं पढ़ भी लेता था, खेलता भी था, एंजॉयमेंट भी पूरी करता था। पर उसके लिए आपको होस्टलर बनना पड़ेगा। अगर आपको वो लाइफ जीनी है ना, रात को 2 बजे पढ़ना स्टार्ट करो, सुबह 6 बजे तक एग्जाम की तैयारी करो, और फिर 8 बजे एग्जाम देने जाओ, वो करना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो ये डे स्कॉलर्स नहीं समझ पाएंगे। हमने किया हुआ है, हमने भी ऐसे अरे प्लीज यार, जो हॉस्टल की लाइफ में होता है ना, वो इकट्ठे बैठ जाते है हैं, ही 10 लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और 10 के आंसर आ जाते हैं, और 10 को पता होता है कि अब अच्छा ये सॉल्व करना कैसे है। वो इतना फास्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको खुद करने पड़ते हैं वो 10। बट ठीक है, दैट्स ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेंस या फिर जेई एग्जामिनेशन। बता, मेरा आंसर नहीं मिला। AI का एग्जाम्स अभी होते हैं कि नहीं होते? नहीं है, सिमर नहीं है। नहीं होते। अभी थोड़े तो 5 मिनट पहले तो बोल रहा था होते हैं। माइशा भी आ गई है इस टॉपिक में। माइशा, भगवान का नाम भी लिया करो कभी दिन में, ये क्या तरीका है? बोलो, मैं तो लेती हूँ। कब लेते हो आप भगवान का नाम? हरे कृष्णा हरे रामा। कैसे बोलते हो, गा के बताना जरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं बोलोगे? आज आप चुप ही रहोगे ऐसे, और यही शक्ल बना के रखोगे? क्या डाला है मुंह में? हाँ, मुंह खोल। बोलने लगी। जीभ है। जब भी ठीक है। चाबी कमाई। तो चलो जी, खाना खाने चलते हैं और देखते हैं कि खाने में क्या बना है, और खाना खाते हैं साथ में। बढ़िया, क्यों भाई? बिल्कुल। चलें? तो मुबारकें जी आपको, घर मिलने पे मुबारकें, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर मम्मी, चलो लेट्स गो। बन गए हैं जी दाल और चावल। ये काली दाल है मम्मी? नहीं, मस्टर्ड साबुत। मस्सर साबुत, ठीक है, डन है। चलो फिर परोसा जाए खाना, और मैं लगा लेता हूँ अपना व्लॉग टीवी पे। आ जाओ भाई सारे जने। बताइयो, 1 सेकंड बता। स्लो रहा हमारा डे। हाँ, तुम्हारा स्लो होगा, हमने तो इतना काम किया आज। क्या? हम घर देख के आए, हम 36 घर देख के आए, 3 घंटे सड़कों पे घूम के आए हम। 36? ये टैग देखो, ऐसे 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 है। तो वो एक ही गली के हमने 5 चक्कर काटे हैं आज। 4 अलग अलग ब्रोकरों ने सेम घर दिखाया हमें। अच्छा, तोड़ के एक को बंदा निकलना, कोई नंबर जा रही। और आप पहुंच रहे थे वापस हरप्रीत के पास। कहता बख्श दो जी, बख्श दो, कहा जाके आराम करो थोड़ा देर।
ऐसे करना है, ऐसे कार लाप के रहना। ये सिचुएशन हुई। हाँ चलो काफी इंटरेस्टिंग है। चक्कर के बैठे हो, मैं साथ साथ मैं पुलिस वाला हूँ इस टाइम, इंस्पेक्शन पे हूँ मैं। तो ऐसे मैं बताता हूँ कि अभी क्या हुआ। हम सैर कर रहे थे, एक गाड़ी आई, उसने अपनी हेडलाइट्स ऑफ की और वो रुकी, और जो हमारे घर के आगे इतना खाली एरिया है उसमें उसने अपना घर का कूड़ा फेंका खिड़की से, गाड़ी मोड़ी और भगा ली। और जैसी मोड़ के पास पहुंचा फिर तो हेडलाइट्स ऑन कर ली। गाइस एक और चीज में इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। हम रहते हैं 21 सेक्टर में, रोज कूड़े वाला आता, महीने के 200 रुपए देता है, लोग वो भी नहीं दे सकते। सैड ना। वेरी सैड। हम एक्स्ट्रा देते हैं 50 रुपए, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर से लेके जाता है। आप 150 रुपए लेता है वो महीने के बस। हाँ पर वो भी नहीं देते लोग, इतने पैसे कमाते हैं, गाड़ी में घूम रहे, कूड़े वाले को पैसे दो, वो कूड़ा लेके जाए। अरे वो तेल महंगा हो गया ना, ईरान की वॉर चल रही इसलिए प्रॉब्ली। बट हाँ मतलब हंसी मजाक अपनी जगह है। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग भी ऐसे है, कूड़े वाला हर गली में आता, सब जगह गवर्नमेंट ने और एमसी ने सब जगह अवेल करवा रखी है फैसिलिटी, तो आप भी लीजिए। 150-200 रुपये पर मंथ की बात है, और कूड़ा ऐसे खुलेआम मत फेंकिए, ठीक है। और अच्छा लगता है कि अगर कोई कूड़ा फेंक रहा और मैं उसको पकड़ूं और बोलूं कि सर, और उम्र सबकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, सारे लाइक 40-50 के आसपास लोग हैं जो ये काम करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता एक बिल्कुल भी। मैडम आती है रोज सुबह, हम्म, मतलब वो मुझे मौका मिल नहीं पाया, 2-3 बार तो मैंने उनको देख लिया। ईयरफोन्स लगाए होते हैं कानों में, आती है झूलती हुई, खाना डालती हैं और लिफाफा भी वहीं फेंक के चले जाती हैं। हाँ आई I've नो, noticed that वो हमारे 3 to पीछे 4 वाली times. गली में ही रहते हैं वो लोग। मैं काफ़ी प्यार से कई बार उनको बोल चुका हूँ, बट लोग सुनते नहीं हैं, बदतमीज़ी करते हैं फिर। तो मैं अवॉइड ही करता हूँ ऐसी सिचुएशन अभी करेंटली। बट मैंने ये सोचा कि मैं अब दोबारा एमसी को एक बार जाके बोलूँगा कि वो सफाई करवाएं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी, अगर आप ऐसे लोगों को देखते हैं, आपके परिवार में कोई ऐसे करता है, प्लीज़ उनको रोकिए ये करने से, और अपने सराउंडिंग्स को रखिए नीट एंड क्लीन, स्वच्छ भारत बनाइए, है ना। चलिए चलते हैं। ऐसा लग रहा है सैर करने आए हम, मौसम बढ़िया है ना, है ना। हाँ शिवर, हाउ डू यू फीलिंग? गुड। मम्मी मुझे तो बहुत नींद आ रही है, जितना पैसा नींद आ रही मिलेगा है? उतना ही क्यों? बोलूंगी। बट मैं सैर करनी, नींद तो आएगी, हाँ। फिर जाना मैं। अच्छा सुबह तो आपने अपने स्कूल जाना है। यस। ओ, तो हमारे घर के पास गाइस हो रहा है जगराता, और वो देखो उधर ना बहुत सारा शोर है, और ये देखो डांसर है यहाँ पे, ये देखो टैन 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 टैन। और वो है जी, वो देखो उस गली में हो रहा है वहाँ पे। बुलाया ही नहीं हमें, हैं? बुलाया ही नहीं। नहीं, उन्होंने बुलाया था, पर उन्होंने पार्टी अलग सिलेक्ट कर ली, वो पैसे कम मांग रहे थे। ठीक है, तो इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। नहीं तो मैं वैसे बोल दूंगा कि अगली बार आपको इनवाइट ज़रूर करें। और बिल्कुल ऊपर उसके दिख रहा है चांद, तो जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था अभी जब मैं जूम कर रहा था ना, तो काफ़ी अंदर तक दिखाई दे रहा था चांद। ऐसे लग रहा था कि उसके क्रस्ट पे पहुंच ही गए हैं। ये देखो, एंड ऑल सरफेस पे ना। ये देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन चलो जी, वापस आते हैं धरती पे। और हम कर रहे थे सैर, है ना। आपको वापस आ गए धरती पे, शक्तियाँ हमारी इतनी खतरनाक है, 1 मिनट में चांद पे और 1 मिनट में वापस। तो अभी हम कर रहे हैं सैर, और आज का दिन काफ़ी स्लो रहा। और मैंने सुना कि काफ़ी, प्रतीक एक ये देखो, कोई लगा के गया है, क्या लगा के गया? ये देखो ऐड करने का तरीका, ये पेस्ट करके गया है, मतलब जमीन पे पेस्ट ही है ये। नहीं नहीं मम्मा, ये गिर गया है। हमने ट्राई किया था इसको निकालने, हमने ट्राई किया था इसको निकालने के लिए। ये अच्छा है, ये नंबर लिख लीजिए गाइस, और उसको कॉल करके रात को तंग करिएगा, जो भी चिपका के गया है। मतलब अपना मतलब तो तुम ऊपर नहीं देखोगे, नीचे तो देख के चलोगे। अच्छा इसलिए किया है ये। हाँ, नजर आएगा ही आएगा। सही है, ये भी वैसे अच्छा है ना, एक स्टाइल। करने का तरीका देखो। पर इसकी जगह पेंट ही कर देता बंदा, वो भी तो कर ही सकता था। अच्छा, ये देखो इधर सरकास्टिक बंदे। अभी काम इन्होंने ख़त्म किया है कॉर्पोरेट मजदूरों ने, तो अभी ये आए हैं सैर करने। तो जी आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग में, और अभी लेते हैं आपसे अलविदा। गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।